हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि सानिया बायोलॉजी क्लासेस संस्थान से इस बार ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के प्रश्न जो आज 1 फरवरी को आप लोग दे करके आए हैं, उसमें से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 100% सजेशंस मैच किया है। तो अब उन सारी चीज़ों को जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैच किया है उसको जो इस सबूत के तौर पर हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो आप उसे चेक कीजिए कि इस संस्थान से प्रत्येक साल 2022, 21, 23, 19, 18 विगत यानी कि लगातार विगत वर्षों से जो है जल संस्थान से जितने भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन सजेशन से दिए जाते हैं और तब पर भी 100% मैच करता है। तो इस संस्थान में ही फास्ट ज्वाइन करें। चलिए, तो और दूसरे संस्थानों में जो बरगलाने की काम हो रही है वो आप सबूत आपके सामने पेश करेंगे, उससे आप देखने का काम करेंगे। चलिए, देखिएगा कि ये जो क्वेश्चंस है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस करवाया गया, जो क्वेश्चंस यहाँ आया हुआ है कि 2 नंबर का जो क्वेश्चंस है यहाँ पर कि ABP यानी यदि अगर माँ के रुधिर वर्ग AB है ब्लड ग्रुप, तो पिता का रुधिर वर्ग O है, तो उनके संतति के रुधिर वर्ग क्या होंगे। तो ये भी क्वेश्चंस आपके सजेशन से मैच किया हुआ है, अभी हम सजेशन में भी दिखाएंगे। अब कहते हैं दूसरा है कि मानव वंशावली यानी कि पेडिग्री एनालिसिस। ये जो क्वेश्चंस है पेडिग्री एनालिसिस जो है, पेडिग्री एनालिसिस 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, लघुत्तरीय प्रश्न आपका 3 नंबर का जो है कि मानव विश्लेषण में नर मादा मैथुन एवं समरक्त मैथुन के संयुक्त प्रतीक को बनाए, सिंबल बनाए। तो ये भी क्वेश्चन आपका जो है मैच किया हुआ है। अब कहते हैं मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य बताएं। ये भी क्वेश्चंस आपके सजेशन जो दिए गए संस्थान से वो मैच किए गए हैं। उसके बाद जो है कि ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके प्रश्न पत्र में जो छपा है, सबजात अंग का प्रश्न है। सबजात अंग का एग्जाम्पल से ही आपका प्रश्न पूछा जा चुका है कि बोगनवेलिया का कांटा और कुकुरबिटा का जो प्रतान होता है, टेंड्रिल जो होता है, इन दोनों का काम क्या है, अलग अलग है। कांटा का काम सुरक्षा होता है, टेंड्रिल का काम होता है पकड़ना। यानी कि इन दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन इसका जो है कि उत्पत्ति एक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, सबजात अंग। तो ये सबजात अंग 5 नंबर का प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, आपके सजेशन से मैच किया हुआ है, 100% ये मैच किया हुआ है। अब कहते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6 नंबर वाला कि प्लाज्मोडियम के विभिन्न जाति के नाम है ना, प्लाज्मोडियम के विभिन्न जाति का नाम, और उसमें से मुख्य रूप से मैलिग्नेंट मलेरिया उत्पन्न करने वाले प्रजाति का क्या योगदान है वो लिखे। तो ये हम आपके सजेशन से कोई दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो सजेशन में है 1 नंबर में मलेरिया से ये पूछा जा चुका है। और हमने अपने चैनल पर इसका वीडियो भी बनाया है, सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0 यूट्यूब के चैनल पर इसका वीडियो भी बना करके आप लोगों को बताए थे कि मलेरिया जो है उसमें से मुख्य रूप से 4 प्रजाति मलेरिया के हैं। तो एक ही याद रखना जिसका नाम है मैलिग्नेंट मलेरिया, यानी मैलिग्नेंट मलेरिया उत्पन्न करने वाले प्लाज्मोडियम का ही प्रजाति का नाम याद रखना। वही आपका हुबहू देखिए छप गया है, क्वेश्चन क्या हो गया, छप गया। उसके बाद ये क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर का 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी शॉर्ट क्वेश्चन मैच किए गए हैं। उसके बाद आपका जो है कि 8वां जो क्वेश्चन है परजीवी अनुकूलन को लिखे, यानी पैरासिटिक अनुकूलन को लिखे। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके सजेशन से मैच किया हुआ है कि आपको यूट्यूब पर, यानी कि यूट्यूब पर जो है सानिया बायोलॉजी क्लासेस SBCL सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0 में आपको जो है लेक्चर में बता रहे थे अनुकूलन के बारे में, सजेशन से अनुकूलन के बारे में जब बताए थे तो वहां से ये मैच किया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा के बारे में जब बता रहे थे कि प्रतिरक्षा में जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है जिसको हम लोग कहते हैं CMI बोलते हैं इसको, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी।
CMI और AIMS, यानी कि ये दोनों क्या था, ये दोनों उपार्जित प्रतिरक्षा के क्या थे, अवयव थे। ये उपार्जित प्रतिरक्षा के अवयव थे जो आपके प्रतिरक्षा टॉपिक से यानी प्रतिरक्षा के सजेशन से आपका मैच किया हुआ है, सेम टू सेम। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है साइक्लोस्पोरिन ए और इसका उपयोग बताएं, ये भी आपके सजेशन से मैच किया हुआ है, जो अभी आपको तुरंत हम शो करेंगे। तीसरा है आपका नेक्स्ट क्या है, एलिसा। एलिसा जो है ये आणविक निदान है, एक आणविक निदान है, और आणविक निदान में आपको बताया गया है कि एलिसा जो आणविक निदान होता है वो क्या करता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी के प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर ये क्या करता है, कार्य करता है, जिसके द्वारा हम लोग HIV रोग का क्या करते हैं, जांच करते हैं। ये सब आपके सजेशंस है। मोट क्या है, तो मोट का जो क्वेश्चंस है ये आपको हमने क्या किया है कि बाह्य प्रजनन का जो वीडियो हमने बनाया था यूट्यूब मोबाइल पर, वो सजेशन से उससे आया हुआ है। मल्टीपल एवोल्यूशन एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी, यानी ये सब आपको उसी से बताया गया है। अब कहते हैं कि प्रतिबंधित इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या है, ये आपके असाइनमेंट से है, चैप्टर 11 के असाइनमेंट से आपको जो है कि क्वेश्चंस मैच किया हुआ है। लघु बीजाणु की संरचना, यानी ये पूछ रहा है एंथर का पूरा स्ट्रक्चर, एंथर का आंतरिक संरचना कैसा होता है। एंथर के जो आंतरिक संरचना है ये भी आपके सजेशन से मैच किया हुआ है। उसके बाद दोहरा निषेचन की व्याख्या करें कि दोहरा निषेचन क्या है, तो दोहरा निषेचन, डबल निषेचन का भी क्वेश्चन आपका मैच किया हुआ है। चलिए, तो अब हम आपको दिखाते हैं कुछ झलकी जो होते हैं, जो प्रश्न पत्र की कुछ झलकियां हैं, उसको हम अब शो करेंगे। अब कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को भी देख लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है आपका जो है 19 नंबर का जो प्रश्न है, स्पर्म में शुक्राणु जनन क्या है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि स्पर्मेटोगोनिया क्या है, प्राथमिक कोशिकाएं क्या है, शुक्राणु कोशिका क्या है। उसके बाद आपका जो है कि ये आ रहा है, उसके बाद ये कहा जाएगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये शुक्राणु जनन, यानी शुक्राणु जनन जो है क्वेश्चन सजेशन में जो आपका दिया हुआ है लॉन्ग में, उसी से क्वेश्चन टच किया हुआ है कि शुक्राणु जनन में जो शुक्राणु जनन है यानी कि स्पर्मेटोगोनिया क्या है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं क्या है, उसके बाद इसी को हम लोग कहते हैं द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं क्या है। ये सारे क्वेश्चन 19 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहाँ सजेशन से मैच किया हुआ है। उसके बाद गर्भ निरोधक गोलियां यानी कि ये कैसे कार्य करती है, तो ये सजेशन से मैच किया हुआ है, जिसमें बर्थ कंट्रोल, यानी बर्थ कंट्रोल में जो है कि सजेशंस में बर्थ कंट्रोल दिया हुआ, और बर्थ कंट्रोल की ही विधि है गर्भ निरोधक गोलियां, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। ठीक है, चलिए अब कहते हैं कि सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हम अभी आपको दिखाए हैं, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन पहले आप मिलाइए सजेशन से, उसके बाद फिर हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन मैच करवाते हैं। चलिए, अब यहां पर देखिएगा जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उसको पहले आप मैच करवाइए सजेशन से। यहां देखिए, ये जो है चैप्टर 11 का आप लोगों को क्लास में जो है असाइनमेंट में दिया गया था। चैप्टर 11 का असाइनमेंट जो है क्लास में जो दिया गया था, उसमें से एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया 24 में, देखिए जो आप एग्जाम आज दे के आए हैं। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज का क्या पूछा है, नामांकन। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज का नामांकन पूछा है। तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज हम लोग ई को R1 लिखते हैं, तो इसी का नामांकन पूछने के लिए कहा, तो इसी को तो हम लोग रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज कहते हैं, यानी मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, यानी इसी को हम लोग आणविक कैंची कहते हैं। तो अभी जस्ट हम दिखाए थे, ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट से आ गया। और 2023 में ही ये इसी असाइनमेंट से 2023 में क्वेश्चन यहाँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूछा गया था 9 नंबर का। ठीक है, चलिए तो अब हम आपको दिखाते हैं कि ये जो सजेशन है, ये जो सजेशन आपको दिख रहा है, इस सजेशन से हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये मैच किया है। ठीक है ना, चलिए अब कहते हैं सजेशन से आपको दिखाते हैं किस तरह से मैच किया है।
ध्यान दीजिएगा, यही आपका सजेशन, हमने कुछ चेंज नहीं किया, यही आपका सजेशन 2024 प्रोफेसर सानिया बायोलॉजी क्लासेस एग्जाम एंटीबायोटिक, और यूट्यूब पर भी हमने एग्जाम एंटीबायोटिक टॉपिक से रिलेटेड इस सारे क्वेश्चंस को डील किया था, ये आपके सामने है। अब इसमें से देखिए, ये क्वेश्चन 13 नंबर का जो क्वेश्चन है एग्जाम एंटीबायोटिक 2024 में जो दिया गया था आप लोगों को सजेशन के लिए, ये 13 नंबर का क्वेश्चन साइक्लोस्पोरिन ए सब्जेक्टिव से जो दिखाए थे वो मैच किया है। और स्टेटिन क्या होता है, ये स्टेटिन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो ऑब्जेक्टिव में आपका स्टेटिन आ गया और सब्जेक्टिव में 2 नंबरिया में यानी 2 अंक वाला में आपका आ गया साइक्लोस्पोरिन क्या है। उसके बाद 16 नंबर का जो एग्जाम एंटीबायोटिक सेशन है आपका, उसमें से वंशावली विश्लेषण यानी पेडिग्री एनालिसिस आपका पूछा गया है कि पेडिग्री एनालिसिस का संकेत बताएं, तो यहां से आपका 16 नंबर का क्वेश्चन भी टच कर गया। उसके बाद क्या है 20 नंबर का प्रतिरक्षा एवं प्रकार, तो आप देखे होंगे कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में प्राथमिक प्रतिरक्षा क्या है ये पूछा है, प्राथमिक प्रतिरक्षा क्या है, तो यहां से आपका 20 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन से आपका वहां पर प्रतिरक्षा के बारे में लिखा गया है। अब दूसरा बात क्या है कि इसी में आप देखिएगा कि एक क्वेश्चन था वहां पर एलिसा, तो एलिसा क्या है, तो एलिसा क्या है, तो आणविक निदान है। तो आणविक निदान का जो क्वेश्चन है 29 नंबर का जो एग्जाम एंटीबायोटिक से वो आपका मैच किया गया। अब कहते हैं 30 नंबर का जो क्वेश्चन है एग्जाम एंटीबायोटिक का, वो आपके प्रश्न पत्र से मैच किया है कि बोगनवेलिया और बोगनवेलिया जो होता है, वो बोगनवेलिया का जो कांटा होता है वो क्या करता है कि प्रतान से, यानी प्रतान से कुकुर बीटा के प्रतान से, कुकुर बीटा के प्रतान से किस प्रकार से मिलता है, और ये मिल करके कौन सा अंग दर्शाता है, तो समजात। तो यहाँ से आपका समजात अंग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टच किया है कि लघु बीजाणु का संरचना बताएं, यानी कि लघु बीजाणु का मतलब होता है, इसी को सूक्ष्म बीजाणु कहते हैं, सूक्ष्म बीजाणु कहते हैं। तो लघु बीजाणु यानी कि सूक्ष्म बीजाणु बनते कहाँ पर हैं, तो ये बनते हैं सूक्ष्म बीजाणु धानी में। तो ये सूक्ष्म बीजाणु धानी में बनते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम एक नाम इसका और होता है एंथर। तो यहाँ देखिए कि सूक्ष्म बीजाणु धानी, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन 44 नंबर का एंटीबायोटिक क्वेश्चन जो है ये यहाँ से पूछा जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहते हैं 45 नंबर का जो क्वेश्चन है कि टोटिपोटेंसी क्या है, ये आपके ऑब्जेक्टिव से मैच किया हुआ है। डायरेक्ट जो है कि इसका डिफिनेशन को दे दिया और बताया कि ये कौन सी क्रिया है, तो 45 नंबर का डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव से भी यहाँ से टच है। अब कहते हैं उसके बाद पूछा गया डीएनए के रासायनिक संरचना को बताएं आपके क्वेश्चंस में, तो डीएनए की रासायनिक संरचना यहाँ क्लियर है। उसके बाद क्या है ट्रांसक्रिप्शन इकाई के कार्य पूछा, तो यहाँ देखिए 50 नंबर का जो क्वेश्चन है ट्रांसक्रिप्शन इकाई आपका आ गया। तो जोड़िए, शॉर्ट क्वेश्चन हमें 10 को ही मिलाना है, 1 यहाँ मिल गया, 2 यहाँ मिल गया, 3 यहाँ मिल गया, 4 मिल गया, 5 ये 4 मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया, 7 मिल गया, 8 मिल गया, और भी है उसको भी आप देखिएगा। और एक यहाँ पर हो गया, एक 9 हो गया यहाँ से, ये क्वेश्चन जो आ गया रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज का नामांकन है ना, यहाँ से आ गया, तो 9 क्वेश्चन हो गया। हमें 10 को ही लिखना है, ज़्यादा बनाना नहीं है, 10 को। तो देखिए सजेशन का जो रूप है वो आपको दिखाते हैं ध्यान से। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ही थोड़ा सा क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, उसके लिए ठीक है। देखिए अब कहते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया वो एग्जाम एंटीबायोटिक 57 नंबर का एजीपी के लक्ष्य क्या है, तो यहाँ एजीपी यहाँ से छप गया
63 नंबर के क्वेश्चन जो एग्जाम एंटीबायोटिक का वो आपका आरोपण आ गया, तो वहाँ 2 जोड़े 1 10 हो गया, 1 11, कितना क्वेश्चन मिलेगा। और ये एक देखिए 1 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है मलेरिया, ये आपके सजेशन से आ गया, तो यहाँ हो गया 12 को सब्जेक्टिव हो गया आपका, 12 को हो गया लघुत्तरीय। एक क्वेश्चन और आपका आ गया यहाँ पर देखिए दोहरा डिसीजन क्या है, 13 को लघुत्तरीय, यानी 13 को लघुत्तरीय प्रश्न आपका मिल रहा है। तो ये 13 को लघुत्तरीय प्रश्न और यहाँ देखिए 14 शुक्राणुजनन क्या है 6 नंबर के एग्जाम एंटीबायोटिक्स, यानी कि 14 को आपको मिला है। और 14 को मैं आपको 10 वही बनाना था, क्या चीज, लघुत्तरीय क्वेश्चंस। तो इस संस्थान में जितने भी सजेशंस एग्जाम एंटीबायोटिक के नाम से दिए गए हैं वो सभी आपके मैच किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन आपको मैच करवाते हैं। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है कि जैव विविधता के क्षति के क्या कारण है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में ये छप चुका है कि जैव विविधता के क्षति के क्या कारण है। उसके बाद फास्फोरस साइकिल क्या है, ये 19 नंबर के हमारे एंटीबायोटिक सजेशन से मिला हुआ है कि पी साइकिल यानी फास्फोरस साइकिल क्या है, ये आपका आ चुका है 2 गो। एक पीसीआर आ चुका है कि पीसीआर के द्वारा जीन का आवर्धन कैसे किया जाता है, ये पीसीआर आ चुका है। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ हुआ, एक लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ हुआ, हमें बनाना 3 है, और एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ, एक यहाँ हुआ, और भी आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक परागण हो गया जिसको बोलते हैं हम लोग ऑटोगेमी। परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वयं परागण होते हैं, एक होते हैं पर परागण होते हैं, पर परागण होते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर आपको जो है कि स्वयं परागण होते हैं, स्वयं परागण होते हैं, और एक होता है पर परागण होता है, पर परागण होता है। तो आप देखे हो कि परागण जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। जो स्वयं परागण होता है इसको कहते हैं ऑटोगेमी। क्या बोलते हैं इसको, ऑटोगेमी कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन आया था कि ऑटोगेमी क्या है, और जोड़ के आया था कि ऑटोगेमी क्या है, तो आप ऑटोगेमी यहाँ से बनाइएगा, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। और यहाँ पर बर्थ कंट्रोल में आपका गर्भ निरोधक युक्ति, गर्भ निरोधक गोली क्या है, गर्भ निरोधक गोली क्या है, इसके कार्य लिखे, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो यानी कि 15, 16 यानी 17 को आपका सब्जेक्टिव मैच किया है, और आपका 4 को लॉन्ग मैच किया है। लॉन्ग आपको 3 को ही बनाना था, और सब 8 लघुत्तरीय आपका बनाना था 10 ठो। तो पूरा एग्जाम एंटीबायोटिक के सेशन से जो सजेशन आप लोगों को दिया गया था, उन सारे सजेशन से क्वेश्चन सब्जेक्टिव मैच कैसे किए हैं, ये आपके सामने सबूत है। तो आप तय करें कि किस संस्थान को आप ज्वाइन करें। सानिया बायोलॉजी क्लासेस सानिया बायोलॉजी क्लासेस को जल्द से जल्द ज्वाइन करें, और कॉन्टेक्ट नंबर इस आइकन पर दिया गया है, आप उसे नोट कर लेंगे। और क्लास बैच का जो टाइम है, 12th का जो टाइमिंग है, 12th का जो टाइमिंग है, बैच का जो टाइमिंग यहाँ पर दिया गया है, वो क्या है, चलिए। तो आज आप लोगों को बता दिए हैं कि किस तरह से 1 फरवरी को, यानी कि 1 फरवरी और 2024 के बायोलॉजी पेपर में जब आपने एग्जाम देकर आया, तो कितना क्वेश्चंस सानिया बायोलॉजी क्लासेस संस्थान से मैच किया है सब्जेक्टिव। आज के इस बुलेटिन में या इस सेशन में हम आपको सब्जेक्टिव मिलवाए हैं, मैच करवाए हैं, कितना मैच किया, तो सबूत आपके सामने था। तो आप सोचे किसे ज्वाइन करना है, किसे आपको इग्नोर करना है। अब कहते हैं क्या कि यही नहीं, 2024 ही नहीं, विगत वर्ष यानी 2023 के वार्षिक परीक्षा में भी 100% सजेशन मैच किया था। और 2020 में हमने क्या किया, जिला टॉपर दे करके विद्यार्थियों की स्वाभिमान को और संस्थान की स्वाभिमान को बढ़ाया है। कहते 2021 में इस संस्थान से बीसीसी में पूरे बिहार में 6 रैंक लाने वाले यानी देने वाले जो है सानिया बायोलॉजी क्लासेस संस्थान है। 6 रैंक हमने दिया एग्रीकल्चर में। अब कहते हैं सानिया बायोलॉजी क्लासेस जो आपका है संस्थान का नाम, और ये जो बैच है वो आपका जो है कि 3 फरवरी से चालू है, जिसमें 8 से 9 टाइम होगा 12th का, और 10 से 11 होगा, 4 से 5 शाम होगा, 6 से 7 मॉर्निंग होंगे, और 7 से 8 भी आपका मॉर्निंग में होगा। उसमें से 7 से 8 वाला जो बैच है ये रनिंग है, चल रहा है। 10 से 11 वाला भी आपका जो है कि चल रहा है। तो 6 से 7, 8 से 9, 9 से 10, 4 से 5, ये सभी बैच आप जो है ज्वाइन करें फास्ट, जो 3 फरवरी से चालू होगी। ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हैं कि एड्रेस आपका दिया हुआ है, और कॉन्टेक्ट नंबर जो है आपका यहाँ सामने में, इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉल करें, और इससे आप व्हाट्सएप यानी कि मैसेज कर सकते हैं। चलिए।
चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन भी मिला लीजिएगा, जो नहीं देखिए सो ऑटो गेमिंग था ना, अभी जो सजेशन में मैच करवाए थे ऑटो गेमिंग, फिर ये आरोपण था, है ना। उसके बाद यहाँ पर डीएनए का स्ट्रक्चर जो था, ट्रांसक्रिप्शन इकाई जो था ये भी आ गया था, और ये पीसीआर ये भी आपको मैच करवाए थे अभी जस्ट। यहाँ फास्फोरस साइकिल में मैच करवाए, प्राथमिक प्रतिरक्षा में मैच करवाए, डीएनए के रासायनिक संरचना में मैच करवाए, अजैव विविधता के हानि के क्या कारण है ये भी आपको मैच करवाए। तो इस प्रकार से आप सभी को जो है इस तरह से ये सारे सबूत जो आपको दिया जा रहा है इस पर आप गौर करें और बरगलाए नहीं। चलिए, तो यहाँ पर जो है कि आप सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब करें। जितने भी वीडियोस आपको दिए जाएंगे या जितने भी क्लासेस आपका ऑनलाइन होगा आप लाइव उसको अटेंड कर सकते हैं, तो आप सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लें सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0। उसके बाद आप में ये जो है टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ है सानिया बायोलॉजी क्लासेस केवल, तो टेलीग्राम को भी आप सब्सक्राइब कर लें और उसमें सारा ऑब्जेक्टिव हमने जो दिया है वो सारा चीज़ आप सबूत के तौर पर खुद ही देख लें। चलिए, तो 2024 के वार्षिक परीक्षा में सजेशंस मैच 100% किया है, तो इसके लिए आप जो है कि बढ़िया से बैच को ज्वाइन करें और फास्ट ज्वाइन करें और किसी के बहकाने के चक्कर में नहीं आए, क्योंकि सबूत आपके सामने हमने पेश किया है। थैंक यू। चलो